अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जवेद। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद योर क्लाइंट्स ऑन फाइवर। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें। और दूसरा, ये वीडियो उसी का समझ लें कि सेकंड पार्ट है, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे और दूसरा वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वाकई फाइवर अलाउ करता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना या नहीं करता। और दूसरा बात ये है कि क्या आपकी जो ये टेक्निक्स हैं ये काम करती हैं वाकई या नहीं करती। तो मैं सोचा कि इन चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं ताकि आपको वाकई समझ आ जाए कि इन चीज़ों को भी यूज़ करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मुझे कह रहा था कि आपकी लिंक शेयरिंग वाली सजेशन की वजह से मुझे फाइवर ने वार्निंग भेजी है। तो वार्निंग आपको क्यों आई है, उसका थोड़ा सा जो मैंने अपने तौर पर हिसाब लगाया वो ये हो सकता है कि जैसे ही उसने लिंक शेयर किया उससे पहले उसने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से उसकी चैट फ्लैग होगी। उसने कहा कि उसने कमेंट किया हुआ था कि फाइवर लिंक शेयरिंग को अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं अपने 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में फाइवर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी लिंक शेयरिंग की वजह से कोई वार्निंग रिसीव नहीं हुई। अब लिंक शेयरिंग में क्या होता है, लिंक शेयरिंग आपने कर दी, आपके पास ऐसी फाइल्स होती हैं, फाइवर एक लिमिटेड डाटा अपलोड करने की परमिशन देता है। तो अक्सर टाइम आपको ड्राइव पे डाटा अपलोड करके लिंक देना पड़ता है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो आप डायरेक्टली फाइवर पे अपलोड कर भी नहीं सकते, वो ज़्यादा हैवी फाइल होती है तो आपको ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे या इस तरह की चीज़ों पे अपलोड करना पड़ता है। तो जब आप इन चीज़ों पे अपलोड करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप लिंक की फॉर्म में अपने क्लाइंट को डिलीवर करेंगे कि मैं लिंक दे रहा हूँ, या चैट के अंदर लिंक देंगे। तो लिंक शेयरिंग इज़ अलाउड, लिंक शेयरिंग का कोई भी इशू नहीं है फाइवर के ऊपर। लेकिन अब मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के साथ अपने ही एक डॉक्यूमेंट का। अब वो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखी हुई है वो है इन्फॉर्मेशन, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी लिंक के अंदर लिख के फाइवर के ऊपर अपने क्लाइंट को सेंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि मैं अपनी चैट के अंदर पहले कहीं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या स्काइप या ईमेल या इस तरह का कोई भी वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहा। अगर मैंने ईमेल EMAIL ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह ऐसे ही लिख दिया हुआ, पहले मेरी चैट हुई थी, क्लाइंट ने मुझे कहा व्हाट्सएप और मैंने उसके साथ बात की, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया। अब जब आपने लिंक शेयर किया, क्लाइंट ने आपका लिंक देख लिया, क्लाइंट ने आपसे बात भी कर ली, व्हाट्सएप पे आपका कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन आपने जो थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप या ईमेल या स्काइप या इस तरह का कोई भी कीवर्ड यूज़ किया था, उसकी वजह से आपकी चैट ऑलरेडी फ्लैग हो चुकी थी। अब जब आपकी चैट फ्लैग होगी तो फाइवर ऑब्वियसली उसको खोलेगा और चेक करेगा कि इसकी चैट के अंदर क्या ऐसा इशू था। अब जब इशू चेक होगा तो वो उसको लिंक को तो लाजमी क्लिक करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी चैट आपकी रिव्यू होगी उस दिन की। तो जब रिव्यू चैट करेंगे, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपका काम सस्पिशियस होगा क्योंकि आपने उस लिंक को डिलीट कर दिया हुआ था वहाँ से। अब जब लिंक डिलीटेड है वहाँ पे सस्पिशियस, अब जब लिंक डिलीटेड है तो वो सस्पिशियस हो गया। तो फाइवर ने चेक किया कि इसने ऊपर व्हाट्सएप या स्काइप की बात की थी, नीचे लिंक शेयर किया, लेकिन लिंक को खोलें तो वो नॉट फाउंड आ रहा है, लिंक खुल नहीं रहा, वो ब्रोकन है। तो इससे जो मैं अपना अंदाज़ा लगाऊंगा वो ऑब्वियसली यही होगा कि इस बंदे ने पहले व्हाट्सएप की बात की या स्काइप की या ईमेल शेयरिंग की बात की, बाद में लिंक सेंड किया और बाद में उस लिंक को ब्रोकन कर दिया, उस लिंक को रिमूव कर दिया। तो अब इस तरह का काम जब भी आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप पकड़े जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अगर आपने लिंक शेयरिंग करनी है तो वो भी थोड़ा स्मार्टली खेलें, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से, थोड़ा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा उसको गेम बना के ज़रा खेलें तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप एक बंदे को साफ दिखा रहे हैं कि अभी पहले व्हाट्सएप की बात हो रही थी, फिर लिंक शेयर किया और वो लिंक भी ब्रोकन आ रहा, तो इससे तो फाइबर वाले फ़ौरन समझ जाएंगे, तो आपको वार्निंग वगैरह आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मेजॉरिटी ये समझती है कि फाइबर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना अलाउ ही नहीं करता। अब जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये बार बार बताया था कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना अलाउड है फाइवर के ऊपर, लेकिन आपने उसमें ये देखना है कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर फन तो नहीं शेयर कर रहे, आपको वाकई ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मेरे पास आया कि मेरी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ रहा था, मैं उसकी चेक करूँगा कि क्या इशू है। अब वो मुझे सारा का सारा GBs या MBs की फाइलें सेंड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्क्रीन शेयर करूँगा या कॉल पर उससे बात करूँगा तो उसकी डिटेल्स समझूंगा। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन क्या होगी कि ऊपर मेरे क्लाइंट ने मेरे से बात किया कि ये इशू आ रहा है। अब वो इशू ऐसा है कि मैं उसको फाइवर के ऊपर नहीं समझ पा रहा, तो मुझे ऑब्वियसली कॉल या ईमेल या स्काइप या उसकी स्क्रीन शेयर करना जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में फाइवर आपको अलाउ करता है। अब फाइवर आपकी चैट को फ्लैग तो करेगा, लेकिन आके जब देखेगा आपकी पुरानी चैट पढ़ेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना वाकई ज़रूरी हो गया हुआ था, तो हमने शेयर कर ली। तो इस तरह के सिनेरियो में फाइवर आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर फन, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, आप उसको सीधा कह ही रहे हैं कि दिस इज़ माई नंबर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, तो अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको वार्निंग भी आ सकती है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है।
अब दूसरी बात उन लोगों की जो कहते हैं कि फाइवर के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल अलाउ ही नहीं है सिरे से, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अब जब ईमेल आप शेयर करते हैं तो @ का साइन आप उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह की चीज़ लिखता हूँ अपनी फाइवर के इनबॉक्स के अंदर, चैट के अंदर, तो ये देखिए आपको नीचे मुझे वार्निंग आ रही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी केस में शेयर कर सकते हैं जब इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इंपॉर्टेंट, जब आपके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में फाइवर ने खुद लिख के बता दिया कि इस तरह के केसेस में आपको अलाउड है। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर फन या क्लाइंट को फाइवर से उठा के किसी और मीडियम पे ले जाने के लिए, सिर्फ अपना वो जो 20% कमीशन है उसको बचाने के लिए आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करेंगे क्लाइंट के साथ कोई गलत तरीका यूज़ करके, तो उस तरह के केसेस में आपको ज़रूर वार्निंग आ सकती है या कुछ और भी हो सकता है इससे बेटर, इससे बदतर। तो वीडियो के एंड करने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी टिप भी दे दूँ। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जो सबसे सेफेस्ट मेथड है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आई थिंक बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बजाय अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा फोर्स किया करें कि वो आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग पे आ जाएं, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में एनीडेस्क और टीम व्यूअर जैसी ऐप जो है वो मैं 1000 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ और वो टोटली फ्री भी हैं, और दूसरा फाइवर भी उनको नहीं पकड़ता। आपको इस तरह के केसेस में फाइवर नहीं पकड़ेगा, और इस तरह के नाम शेयर करने की वजह से आपकी चैट भी फ्लैग नहीं होती। अब व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह शेयर करेंगे तो आपकी, अब व्हाट्सएप या ईमेल जैसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपकी चैट डेफिनेटली फ्लैग होगी। लेकिन अगर आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर यूज़ करेंगे इस तरह कीवर्ड्स, तो आपकी चैट कभी भी फ्लैग नहीं होगी। तो आप एनीडेस्क और टीम व्यूअर के थ्रू अपने क्लाइंट्स के साथ स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, और स्क्रीन शेयरिंग के अंदर आप फ़ौरन अपना व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह शेयर करके उस स्क्रीन को क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में आपके साथ कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।